तो मेरा नाम है आशीष कुमार। और देखो, हमारी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे कुछ खास दोस्त होते हैं जिनके साथ हम ये सपना देखते हैं कि भाई तेरी शादी तेरी वाली के साथ हो जाएगी और मेरी शादी मेरी वाली के साथ हो जाएगी, तो हम चारों ना एक ट्रिप पे चलेंगे। हमारी वालियाँ आपस में मस्ती करेंगी, हम आपस में मस्ती करेंगे। और सच में उन लोगों की शादी हो भी जाती है, लेकिन किसी और से क्योंकि 90% लोगों की शादी उनके लवर से नहीं हो पाती। तब मैं शेर पढ़ता हूँ कि कर लेते हैं खुदकुशी खुद ही, कि कर लेते हैं खुदकुशी खुद ही, वो इस गम को नहीं सह पाते हैं। कभी लड़का बदल जाता है तो कभी लड़की, तो कभी बीच में घर वाले आ जाते हैं। ये बढ़ता पागलपन, ये उम्र भर की कस्में सब फिजूल हैं यारों, क्योंकि ये जो दिल में रहते हैं ये फिर घर में कहाँ रह पाते हैं, ये फिर घर में कहाँ रह पाते हैं। देखो, जब भी किसी लड़की के घर रिश्ता आता है, जब भी किसी खूबसूरत लड़की के घर उसका रिश्ता आता है, तो सबसे पहले उसके घर वाले लड़की को बताते हैं कि बेटा रिश्ता आया है, लड़के की सरकारी नौकरी है। तो लड़की सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और बताती है बाबू रिश्ता आया है। तो लड़का उधर से बताता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे बारे में घर पे बता दो। और सच में एक हफ्ते कलेश करने के बाद लड़की घर में बता ही देती है कि मुझे सरकारी नौकरी वाला पसंद है। तो मैं शेर लिखता हूँ कि दिक्कत तो अक्सर लड़कियों के घर आती है, कि दिक्कत तो अक्सर लड़कियों के घर आती है, लड़के की फैमिली तो मान ही जाती है। कितना भी छिपा लें अपने रिश्ते को घर से ये, पर घर की बड़ी भाभी तो सब जान ही जाती हैं, कि घर की बड़ी भाभी तो सब जान ही जाती हैं कि बरसों का प्यार मेरा किसी बिचौलिए की दलाली पे खिसक गया है, कि बरसों का प्यार मेरा किसी बिचौलिए की दलाली पे खिसक गया है। उसके खानदान को 35,000 की नौकरी प्यारी लगी है और लड़के का खानदान एक 80 की बुलेट पे बिक गया है, और लड़के का खानदान एक 80 की बुलेट पे बिक गया है। देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी शायरी में दुख डालूं, दुख दर्द लिखूं, लेकिन मैं कभी वो लिख ही नहीं पाता कि जब वो तुम्हें छुएगा तब तुम मुझे याद करोगी, क्योंकि तुम मुझे नहीं याद करोगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। जब भी ऑब्वियस सी बात है, जब वो तुम्हें छुएगा, अगर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तब मैं शेर लिखता हूँ कि तुम्हारी आदत लग चुकी है, कि तुम्हारी आदत लग चुकी है, पर मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम्हारी आदत लग चुकी है पर मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। बहुत हो चुका अब ये प्यार मोहब्बत का नाटक, मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। और सगाई होते ही मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा जाना, और सगाई होते ही मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा जाना। मसलन मैं तुम्हारे पति की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। तो इस पे आप मतलब जो भी है अपने पर्सपेक्टिव से देखता होगा गाँव को, मैं जैसे देखता हूँ इस टाइम से, तो मैंने वो लिखा है, आप लोग सुनिएगा। कि जो मैं कहने जा रहा हूँ शायद वो मुझे नहीं कहना चाहिए, जो मैं कहने जा रहा हूँ शायद वो मुझे नहीं कहना चाहिए। बड़े लंबे समय के बाद गाँव रुका, फिर लगा अब गाँव में नहीं रहना चाहिए। जहाँ अब खेती में भी इतनी उपज नहीं है, घर की रोटी भी शहर की मजदूरी से आबाद हो रही है। जहाँ अब गांव की गलियों में गाली सीखता बचपन है और जवानी जुएं के जोश में बर्बाद हो रही है। जहाँ किसी के बाप ने अपने हिस्से की सारी जमीन किसी एक बेटे के नाम कराई है। जहाँ 100 में से 70 घरों में किसी पुश्तैनी जमीन को लेकर भाई भाई की आपस में लड़ाई है। जहाँ आज भी किसी सेठ के हाथों किसी गरीब के हिस्से की फसल काटी जा रही है। जहाँ कहीं पर वो जहर से भी घातक कच्ची शराब गांव के इलेक्शन में मुफ्त बांटी जा रही है। घर वाले वहां रहते हैं शायद इसलिए भी याद है, वरना दिल में गांव बस इधर उधर पड़ा रहता है। गांव की सड़कें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं, असलियत में वहां पे जानवर और इंसानों का गोबर पड़ा रहता है। असलियत में वहां पे जानवर और इंसानों का गोबर पड़ा रहता है। वैसे तो दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, कोई पूरी तरह से झूठा नहीं है, कोई पूरी तरह से सच्चा नहीं है। सच कहूँ तो अब गाँव में साफ पानी और स्वच्छ हवा के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। थैंक यू। मेरा नाम है आशीष कुमार। थैंक यू वेरी मच।